बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। जनाब, बचपन में कभी क्रिकेट खेलते थे तो जिस टीम का गेंद बल्ला होता था ना, और जब उनको ये पता चलता था कि जनाब हम जो है वो ये गेम हार जाएंगे या ये मैच हमारे हाथ में नहीं आ रहा और जो दूसरी टीम है वो जीतने के करीब है, तो वो इस चीज का रौला डालते थे कि जी साडा गेंद बल्ला दो ते अपना नवा लै। तो उस तरह के जो एक जिद्दी बच्चे के मामलात या एक जिद्दी टीम की मामलात जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के चल रहे हैं कि वो बल्ले को इस तरह चिपक के बैठे हैं जैसे बल्ले के इंतखाबी निशान पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमीशन ने खुद इंतखाबात में हिस्सा लेना है। अब मामलात बड़े जो है वो अजीब तरह के उलझ गए हैं कि अब बल्ले का निशान एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जनाब आज रात 11 बजे तक, और जब तक शायद आप ये वीडियो देखें तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टिकटों का ऐलान कर चुकी हो और जिन जिन रहनुमाओं को उन्होंने टिकटें जारी करनी है वो आज कर दें, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि आज रात को 11 बजे तक जो है वो टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। और जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली वो इस चीज को समझें और उस पे जो पार्टी है उसका साथ दें कि जो पार्टी ने फैसला किया वो ठीक किया। तो एक तरफ तो ये टिकटें जारी करनी है, दिन बहुत कम है और उससे पहले पहले जो है वो फाइनल लिस्टें आनी है और इलेक्शन कमीशन में जो है वो टिकटें जमा करवानी है उम्मीदवारान ने, जिन जिन को टिकटें मिलेंगी पार्टी की जानिब से। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक जिद्दी बच्चा बना हुआ है और ये तमाम तर जो बल्ले को ऐसे चिपके हुए हैं कि जैसे बस उनका दिल नहीं कर रहा कि जनाब हम क्यों बल्ला छोड़ दें और मैच किसी ना किसी तरह से जो है वो खत्म हो जाए। अब अगर वो बल्ला दे देते हैं जिस तरह पेशावर हाईकोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो पेशावर हाईकोर्ट का अपना ही एक फैसला था उसको कलअदम करार दिया कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो ठीक कराए गए हैं और उनको जो है वो कलअदम ना करार दिया जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला है उसको जारी किया जाए, अपनी वेबसाइट पर भी जो है वो अपडेट करे इलेक्शन कमीशन। तो अब मामला कुछ इस तरह के हैं कि जनाब उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा पेशावर हाईकोर्ट ने कि आप अगर इस पे अमल दरामद नहीं करते, वेबसाइट पे सर्टिफिकेट जारी नहीं करते बल्ले के निशान का, तो इस आपके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत होगी और ये तौहीन अदालत का केस बनता है। अब जब बैरिस्टर अली जफर साहब बाहर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस केस के फैसले के बाद, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर 15 मिनट में जो इलेक्शन कमीशन है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, बल्ले का निशान इंटरनेट पे अपलोड नहीं करता, तो ये तौहीन अदालत होगी और हम तौहीन अदालत जो है वो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे या पेशावर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। अब मामला कुछ यूं हुआ कि जनाब 15 मिनट क्या काफी घंटे गुजर गए हैं, इस फैसले को तकरीबन 1.5 दिन से जायद का अरसा हो गया है और इलेक्शन कमीशन अभी तक अपनी जिद पे खड़ा है कि जनाब हमने ना बल्ला देना है और अगर बल्ला देंगे तो हमारा जो लाडले की टीम है वो हारेगी, तो किसी ना किसी तरह से जो है इनसे बल्ला छीनना है। अब पहले तासर ये था कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जो है इससे ज्यादा अड़ी नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट में शायद ये खुद ना जाए इलेक्शन कमीशन, ये अपनी किसी प्रॉक्सी को भेजें, जैसे बाबर साहब गए और प्रॉक्सियां जैसे हमेशा से इस्तेमाल की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में दरखास्त दायर करने के लिए कोई जो है वो एक अननोन शख्स को उठा लिया जाता है और उसकी जानिब से दरखास्त दे दी जाती है, या जिस तरह बाबर साहब कल गए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के को चैलेंज करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने में एक तो दरखास्त दायर की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक इजलास के बाद जिसमें ये फैसला किया गया कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, तो उस पर समाअत कल होगी। और पहले तो इस दरखास्त पर एतराज आयद किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और उस एतराज में ये था कि जनाब जो डॉक्यूमेंट दस्तावेजात अटैच की गई हैं दरखास्त के साथ वो पढ़ने के काबिल नहीं है। उस एतराज को इलेक्शन कमीशन ने खत्म किया, तो अब कल सुबह तक जो है वो समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की इस दरखास्त पर कि जनाब जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला उसको कलअदम करार दे दिया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर कर चुकी है कि जनाब आपके फैसले के बाद, आपके फैसले के बावजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बल्ले का निशान जो है उसका सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया, तो इन्हें अदालत का केस इन पे बनता है और उस दरखास्त पे भी जो समाअत है वो कल जो है वो होगी। अब एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन को उधर जाकर रसवाई का फिर से सामना करना पड़ेगा।